जी ब्रदर, उत्पत्ति 32 अध्याय। 32 अध्याय उसका 10 को जरा पढ़िए। जी मैं पढ़ता हूँ ब्रदर। उत्पत्ति 32 अध्याय 10 आयत को निकाल लेंगे और ये बहुत ही अद्भुत वचन है। जो तूने तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे दो दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य तो नहीं हूं। आमीन। आमेन आमेन आमेन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा याकूब, ठीक है, अब्राहम का या पोता, ठीक है, या नाती, ठीक है, इसहाक का, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का दोनों दोनों बेटा, पहला ईसाऊ और ये याकूब, ठीक है। और दोनों भाई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है जवानी की उम्र में, ठीक है, अपने, ठीक है, अ, संपत्ति को लेकर के। और छोटा भाई, हाँ, याकूब, आपने पिता माता को छोड़ करके अपने मामा के घर, एक दूर देश में मामा रहता है, मतलब माँ का भाई, उनके पास चला गया है, भाई के, बड़े भाई के डर से। और वो जब सब कुछ छोड़ करके भागा, उसके पास कुछ नहीं था, एक लकड़ी, एक छड़ी, ठीक है, एक डंडा, हाँ, छोटा सा डंडा था चलने के लिए, क्योंकि उस समय तो ना हवाई जहाज था, ना मोटरसाइकिल था, ना बस था, ना कार था या ट्रेन था, कुछ नहीं, लोग पैदल चल के, नहीं तो कोई ऊंट के सहारे, नहीं तो कोई गधे के ऊपर बैठ करके जाते थे। लेकिन ये आदमी अकेला चल के कितना किलोमीटर, कितना पहाड़, जंगल, वन, या कितना नदी, कितने प्रकार की, हाँ, घाटी, पहाड़ चढ़ के, हाँ, वो कितने दिन लगा हुआ शायद उसको अपने मामा के पास जाता है रहने के लिए, याकूब, ठीक है। अपने भाई के डर से घर से भागा, उनके माँ बाप भी बोल दे कि तू जल्दी घर से निकल, तू जा, तू चला जाने, तेरा भाई, बड़ा भाई तुझे जान से मार देगा। अपने भाई के डर से उसने सब कुछ छोड़ करके, अपने पिता माता, अपने घर द्वार, अपने सब कुछ छोड़ करके, वो अकेला इंसान एक ही कपड़े में और कुछ नहीं था, भगा, जवान लड़का। तो उसी समय का घटना को याद करता है कि हे मेरे परमेश्वर, जब मैं इस यर्दन नदी पार हुआ तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, केवल एक झड़ी, मतलब एक डंडा, लकड़ी था, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर, देखिएगा, जो आदमी बेसहारा बन के फरार होकर के अपने घर से अपने मामा के पास जाता है, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को त्यागा नहीं, कभी परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसको ऐसा परिस्थिति आया कि वो अपने घर से भी बेदखल हो गया है, अपने जान बचाने के लिए, हाँ, वो भाग निकला, रातों रात भाग निकला छिपके से, ठीक है। और वो जहां पर कभी भी नहीं गया था, ऐसी जगह पर जहां पर उसका बहुत ही दूर देश में उसका मामा रहता था, उनके पास जाके शरण लेता है। लेकिन मामा उसको, अच्छा मेरा भांजा तो आया, तो आस आराम से आई, तो बैठ के खाना खाई करके उसको भी नहीं बोला। उसका मामा कहता है ठीक है, तू आ गया, तो अभी तुझे क्या करना है, मेरे बैल बकरियों को चराना है, मेरे बैल बकरियों को तू चरा, मैं कुछ तुझे कुछ तनख्वाह दूंगा करके। और वो लगभग 20 साल अपने मामा का बैल बकरियों को चराया है, ठीक है। 20 साल तक उसने केवल जंगल में अपने मामा का संपत्ति, मतलब पशु संपत्ति को पालन कर रहे, दिन रात, धूप बारिश। लेकिन परमेश्वर वहां से उसको ऐसा आशीष करता है, जो आदमी खाली हाथ अपने मामा के पास जाता है, दिन आया 20 साल के बाद उसको परमेश्वर इतना धन संपत्ति देता है, मतलब हजारों हजारों गाय, बैल, बकरी, हाँ, भेड़ बकरी, हजारों हजारों, और उसके पास बहुत सारे दास दासियां होते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे कहने का मतलब आज यही है कि जीवन में हम भी कभी कभी बेसहारा परिस्थिति हमारे जीवन में आता है। सब लोग ध्यान से सुनिए, जिसको सुनना नहीं है धीरे से जाइए यहाँ से, कौन जुड़े? ठीक है, ध्यान से सब सुनिए, जिसको वचन नहीं सुनना है धीरे से जाइए।
ठीक है, हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारे परमेश्वर ऐसा है। पवित्र वचन बाइबल कहता है कि मरुभूमि में भी वो पेड़ पौधे को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, पत्थर से भी पानी को निकालने वाला परमेश्वर, सूखी भूमि में उसने नदियां को बहाने वाला वो परमेश्वर। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा अगर कोई परिस्थिति आता है, परीक्षा का समय आता है, दुख का समय आता है, कठिनाई का समय आता है, निराशा बेसहारा की परिस्थिति जब आता है हमारे जीवन में, उस समय यहोवा परमेश्वर को याद करना है। ठीक है, उस समय यहोवा परमेश्वर को याद कीजिएगा। ठीक है, परमेश्वर संभालेगा। याकूब और भी अपने अतीत को याद करके वो अपने मामा से कहता है। आप जरा पढ़िए 31 का 40 पढ़िए तो, 31 का 40 पढ़िए तो। हाँ ब्रदर, 31 उत्पत्ति 31 अध्याय 40 आयत। 40 पढ़िए तो। तेरी तो यह दशा थी, मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का देखिएगा, धन्यवाद हो। दिन रात उसकी आंखों में नींद की चैन नहीं थी याकूब के जीवन में। ठीक है, दिन और रात उसके आंखों में नींद नहीं थी, चैन नहीं थी। इतना वो दिन रात धूप बारिश में ठंड में उसने बस अपने मामा का दास गुलाम बन के वो 20 साल तक वो जी रहा था। और अपने मामा के पास पहुंचने से पहले उसने यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपने घर को त्यागा। ठीक है, आपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपने घर को त्यागा। और वो जब घर को त्यागा उस समय देखिएगा रात हो गया, जंगल में अकेला आदमी सुनसान जंगल में, भयानक जंगल में एक सुनसान जगह में सो जाता है। चलते 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 थक जाता है, रात को सो जाता है। 28 पढ़िए, उत्पत्ति 28 का 11 और 12। 28 के 28 का 11 पढ़िए। 11 ब्रदर। 11 केवल पढ़िए। हाँ, उत्पत्ति 28 11 आयत। और 10 उसने पढ़िए, 10 और किसी 11 पढ़िए। स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। प्रेज द लॉर्ड, देखिएगा, प्रभु की स्तुति हो। याकूब एक बहुत ही धनवान घर का लड़का था, जवान लड़का। अब्राहम सबसे धनवान व्यक्ति था। उसका, हाँ, उसका जो दादाजी, हाँ, उसका पिता इसहाक भी धनवान व्यक्ति था। और एक धनवान, एक, हाँ, राजा महाराजा जैसे जीने वाला एक परिवार का व्यक्ति एक सुनसान जंगल में, हाँ, एक मैदान में वो सो रहा है। और सोने के लिए तकिया नहीं, अभ्यास है ना, राजा महाराजा जैसे सोता था तकिया लेकर के पलंग में, उसको तकिया नहीं तो एक पत्थर को लेकर के इसे तकिया बना के सो रहा है। और सोने के बाद क्या होता है, आप परमेश्वर से दर्शन देकर के कहता है। 14 पढ़िए। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आमीन। प्रेज ठीक द है, लॉर्ड। परमेश्वर उसे कहता है, अकेला जवान लड़का, उसे परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर उसके भविष्य के बारे में कह रहा है कि याकूब तू डरना नहीं, मैं तुम्हें ऐसा आशीष करूंगा कि तुम्हारे वंश सारे दुनिया में फैल जाएंगे, और तुम्हारे वंश भूमि के धूल के किनकों की तरह होंगे, कोई गिन नहीं पाएगा तुम्हारे वंश को। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सारे दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में अब्राहम, इसहाक और याकूब का घराने के सब लोग हैं। दुनिया में जितने भी ईसाई लोग हैं याकूब के घराना है। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब याकूब के घराने। ये दोनों पृथ्वी के आधे से भी ज्यादा है। ठीक है, मुसलमान और ईसाई ये दोनों अब्राहम के वंश, अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब अतः इसराइल का जो वंश, ये दोनों अब्राहम का वंशज, आकाश के तारे के समान ये दोनों का
वंश दुनिया में वर्तमान तक है, और इन दोनों के वंश को कोई पार करके और कोई बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, इतना आशीष परमेश्वर उसी समय, जवानी के समय में एक जवान लड़का घर से भागा और वो बेसहारा बन के घर से निकला डर के मारे, और उसी बेसहारा की अवस्था में उसने परमेश्वर को भय किया, परमेश्वर के पर विश्वास भरोसा करके घर से निकला। उस समय परमेश्वर उसको रात्रि में स्वप्न से कहता है कि याकूब तो डरना नहीं, मैं तुम्हारे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, तुम्हें मैं इतना आशीष करूंगा, तुम्हारे वंश सारे दुनिया में फैल जाएंगे और सर्वश्रेष्ठ होंगे तुम्हारे वंश। इसलिए आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोग परमेश्वर के लोग हैं। और 15 को भी पढ़िए। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। देखिए, परमेश्वर कहता है कि याकूब, तू जहां भी जाएगा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हें मैं कभी त्यागूंगा नहीं। और एक दिन आएगा फिर से तू एक बहुत बड़ा अमीर बन के, एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति बन के फिर से तू अपने जन्म भूमि पर तू लौट के आएगा, संपत्ति से परिपूर्ण होकर के, आशीष से परिपूर्ण होकर के। तू जहां भी जाएगा मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा। ठीक है, और तू जहां भी जाएगा मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता है ना, वो जहां भी जाएगा परमेश्वर उसे रक्षा करता है। परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास भरोसा करता है, निर्भर करता है, दिन रात जो परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास आस्था को रखता है, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करता है ना, वो जहां भी जाएगा परमेश्वर उसे रक्षा करता है। वो जहां भी जाएगा परमेश्वर के साथ देता है, और हर परिस्थिति में परमेश्वर उसको साथ देता है। और दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर उसका दुख को बदल के आनंद में, आशीषों में उसको भर देता है। उसका परिस्थिति को ही बदल देता है, उसका भविष्य को ही परमेश्वर बदल देता है। ठीक है, इतना महान। देखिए, याकूब को परमेश्वर ने यह सब प्रतिज्ञा करने के बाद याकूब भी परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद का भेंट चढ़ा रहे। नीचे देखिएगा और जरा 18 पढ़िए। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था, एक तेल का छोटा सा शीशी था, शायद बाल में लगाने के लिए शायद। ठीक है, उसको परमेश्वर के लिए अभिषेक कर दिया। जिस पत्थर के ऊपर वो सोया था तकिया करके, उसी को जमीन में थोड़ा गाड़ा और उसके ऊपर तेल डाल के उसको अभिषेक किया, और उसका नाम दिया कि मैं जब वापस मेरा परमेश्वर मुझे वापस सुरक्षित रूप से फिर से मेरे परिवार को लेके आएगा, तो इसी जगह में मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, और ये परमेश्वर का मंदिर भवन होगा। सच में यही जगह ही आज जो यरूशलेम में जो मंदिर है ना, यही जगह था। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए, परिस्थिति कभी कभी इंसान के लिए बहुत ही दुखदायक परिस्थिति होता है। कभी कभी निराशा का परिस्थिति हमारे जीवन में आता है। कभी कभी रोग संकट के द्वारा हम बेसहारा बन जाते। कभी कभी अपने परिवार की परिस्थिति के द्वारा, नहीं तो किसी के शत्रु के द्वारा, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा परिस्थिति, कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आता है। लेकिन एक बात को याद रखना, हर एक कठिन परिस्थिति में अगर आप यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे, भरोसा रखोगे, तो परमेश्वर ना आपको कभी त्यागेगा नहीं। ठीक है, आपका शून्य हाथ को ऐसा भर देगा कि आप ना दुनिया के लिए आशीष का कारण बनोगे। ठीक है, याकूब शून्य हाथ में, खाली हाथ में, दुख में, निराशा में, अकेला इंसान, वो बस अपने मामा के पास गया। 20 साल दिन रात धूप बारिश ठंड में अपने मामा का गुलाम बना। और प्रभु देखिए कैसे कर दिया है, अपने मामा का बेटियों को ही उसको दे दिया है पत्नी के रूप में। अपने मामा का बेटियों को ब्याह करके वहां से लेकर के, और सारे के सारे धन संपत्ति इकट्ठा जमा करके वो अपने माता पिता के पास, अपने जन्म स्थान वो वापस लौट रहा है। क्योंकि प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे फिर से इस देश में लौटा के लेके आऊंगा, बस तू केवल मेरी इंतजार कर।
याकूब के लिए 20 साल उनके लिए एक परीक्षा का समय था, दुख का समय था, कष्ट का समय था। हमारे जीवन में जब 6 महीने दुख आ जाता है, तकलीफ आता है, तो अरे क्या यीशु छोड़िए बोल के हम विश्वास त्याग देते हैं। ज्यादा नहीं, 3 महीने 6 महीने अगर किसी के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, तो वो परमेश्वर को गाली देगा, परमेश्वर को नफरत करेगा और फिर से भूत प्रेत के पीछे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन याकूब देखिएगा 20 साल उसने परमेश्वर को नहीं त्यागा। उसने धीरज के साथ परमेश्वर को दिन रात परमेश्वर की अपेक्षा में था, इसलिए परमेश्वर उसको इतना आशीष किया। उनके नाम से सारे दुनिया में आज उनके वंश जाने जाते हैं। इसराइल का, हाँ, इसराइल का परमेश्वर, इसराइल का वंश करके दुनिया में। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, जिंदगी में जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका परिस्थिति वर्तमान कितना भी दुखदायक क्यों ना हो, आपका परिस्थिति वर्तमान कितना भी निराशाजनक क्यों ना हो, अगर आप याकूब की तरह प्रभु पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा रखोगे, दुनिया वालों की बात ना सुन करके केवल परमेश्वर की बात सुनोगे, धीरज रखोगे, स्थिर रहोगे, तो याद रखिएगा, आज का ये परिस्थिति है ना, आपके लिए आज का ये आपका जो परीक्षा का समय कल के लिए आपके लिए एक आशीष का एक बड़ा सा एक, ठीक है, दरवाजा को खोलेगा और आप और आपके आने वाले पीढ़ी भी आशीषित होंगे। आपकी पीढ़ी भी आपको धन्य कहेंगे कि मेरा दादाजी या मेरे, हाँ, नानी या मेरे, हाँ, दादी, हाँ, इस तरह से परमेश्वर को, हाँ, दिन रात प्रार्थना करती थी और उनका आशीष आज हमारे जीवन में, यही गवाही आपके आने वाली पीढ़ी देगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, दुनिया वालों की बात को सुन करके इधर उधर नहीं होना है, व्यस्त नहीं होना है। ठीक है, दुनिया वालों को कुछ भी बोलने दो, बस आप प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिएगा। आपका भविष्य को बदलने वाला खुदा है, आपका दुख को बदलने वाला खुदा है, आपका अंधकार को ज्योति में बदलने वाला वो खुदा है। उस खुदा के ऊपर हमेशा विश्वास रखिएगा। ठीक है, प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष करें।